नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा MA उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस कक्षा में हम साहित्य वर्ग के तृतीय प्रश्न पत्र कवि का विशेष अध्ययन कालिदास, इसका अध्ययन अनुशीलन करेंगे। सर्वप्रथम हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। यह तो आपको विदित ही है कि इस प्रश्न पत्र का पूर्णांक है 100। इसके पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। भाग क व्याख्या संबंधी है और भाग ख समालोचना संबंधी है। भाग क में हम कालिदास की 7 कृतियों का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे कि हम श्लोकों की व्याख्या कर सकें, और भाग ख में कालिदास के जीवन वृत्त से संबंधित, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित, उनके रचना कौशल से संबंधित प्रश्न विद्यमान रहेंगे। भाग क के अंतर्गत कालिदास की 7 कृतियां ली गई हैं पाठ्यक्रम में। इनमें से कालिदास द्वारा रचित तीनों नाटकों के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत कालिदास के तीनों ही नाटक आ जाएंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। 30 अंक के ये नाटक हैं, अर्थात 10-10-10 अंक की ये तीनों पाठ्य पुस्तकें हमारी रहेंगी। मेघदूत और ऋतु संहार के साथ रघुवंश के 13वें सर्ग, कुमार संभव के पहले से 5वें सर्ग तक को पाठ्यक्रम में रखा गया है। इनमें से भी 30 अंक की व्याख्या पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से जो व्याख्यात्मक भाग है पाठ्यक्रम का, वह कुल 60 अंक का हो जाता है। 30 अंक के नाटक और 30 अंक के काव्य ग्रंथ। जो समालोचनात्मक पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत कालिदास के स्थितिकाल, जीवन वृत्त, रचना संख्या आदि बिंदुओं पर 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और कालिदास की काव्य कला, नाटक कला और रचना सौंदर्य पर 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार समालोचनात्मक जो पाठ्यक्रम है वह 40 अंक का हुआ और व्याख्यात्मक पाठ्यक्रम 60 अंक का हुआ। यहाँ आप सभी पुस्तकों में से किस प्रकार श्लोकों की व्याख्या आएगी, ये विभाजन भी यहाँ आप देख सकते हैं, और उसी के अनुरूप आप अपने अध्ययन की तैयारी कर सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, तीनों ही नाटकों में से 2-2 श्लोक दे करके उनमें से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या पूछनी है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में से संस्कृत व्याख्या हमें करनी होगी, जो कि 10 अंक की है। जो काव्य ग्रंथ हैं उनमें से भी रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, इन तीनों में से ही 2 श्लोक दे करके किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए हमें कहा जाएगा, और ये तीनों भी 10-10 अंक के ही रखे गए हैं। यहाँ भी आप ये ध्यान दीजिएगा कि मेघदूत में से संस्कृत व्याख्या का प्रश्न आएगा। व्यक्तित्व और कृतित्व में से 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, 15 अंक का, ये निबंधात्मक प्रश्न होगा। समालोचनात्मक जो प्रश्न आएंगे, कालिदास की काव्य कला, नाट्य कला, रचना सौंदर्य, इन सब विषयों पर कोई संक्षिप्त टिप्पणियां भी आ सकती हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। उनमें 4 प्रश्नों में से हमें 2 प्रश्न करने होंगे, और वह 25 अंक के प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से 100 अंक जो पूर्णांक है उसका अंक विभाजन विस्तार से दिया गया है। कालिदास की समस्त कृतियों में से आप BA के अपने कोर्स में अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन भली भांति कर चुके हैं, और MA पूर्वार्ध संस्कृत में आपने मेघदूत का भी अध्ययन किया हुआ है। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग और 6ठे सर्ग का अध्ययन आप BA में कर चुके हैं। प्रथम सर्ग का अध्ययन आपने फर्स्ट ईयर में किया था, और 6ठम सर्ग का अध्ययन आपने तृतीय वर्ष में किया था। यहाँ पर
रघुवंश का त्रयोदश सर्ग ही हमारे कोर्स में है और कुमार संभव के पहले से 5वें सर्ग का ही अध्ययन हमें करना है। मेघदूत संपूर्ण है, तीनों नाटक संपूर्ण है जिनका हमें अध्ययन करना है। कालिदास विषयक बहुत सी बातों से, बहुत सी विशेषताओं से आप पूर्व परिचित हैं, सुपरिचित हैं, तो इसलिए हमें यहाँ दोहराते हुए एक कवि के रूप में उनका विश्लेषण हमें यहाँ पर करना है। ये हमें विश्लेषणात्मक अध्ययन यहाँ पर नई एक दृष्टि से हमें करने का अभ्यास करना होगा। इस प्रश्न पत्र के लिए सिलेबस में जो सहायक पुस्तकें दी गई हैं वो है कालिदास ग्रंथावली। यहाँ डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का नाम है, मैं यहाँ डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी का नाम भी लेना चाहूँगी। ये ग्रंथावली जो ग्रंथ हैं कालिदास के, इनमें इनकी समस्त कृतियाँ हैं, उनका अर्थ भी दिया रहता है। कालिदास के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके रचना कौशल से संबंधित लेख भी दिए रहते हैं। तो ये एक समग्र अध्ययन हमें प्रदान करती हैं कालिदास ग्रंथ।